भूत प्रेत, डायन, पिशाचनी, इन सभी को तो सब जानते ही होंगे। सभी इन सारी चीज़ों से डरते हैं, मैं भी डरता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिसे मैं आप लोगों को सुनाकर ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे हमारी असल ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि मेरी पहली कहानी जो एक हॉस्पिटल के ऊपर बेस्ड है। इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मेरे एक रिलेटिव के साथ हुई एक ऐसी घटना जो वो आज तक भूल ना पाए, और जब भी वो हमें वो कहानी सुनाते भी हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है आज से 10 साल पहले की। 2014 में कल्याण में स्थित एक हॉस्पिटल में ये कहानी मेरे रिलेटिव के साथ हुई थी। उन्होंने जिस हिसाब से ये कहानी बताई है, मुझे तो लगता है कि ऐसी चीज़ें हॉस्पिटल में होती रहती हैं, क्योंकि हमें पता है कि हॉस्पिटल में कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई रहती है, और उस मृत्यु के कारण उसकी जीवन स्थिति कुछ ठीक नहीं होती, और जिस वजह से उसकी आत्मा भटकने लगती है। तो हम इतना तो मान ही सकते हैं कि आत्माएं भटकती हैं। मैं उस कैरेक्टर का नाम तो नहीं रिवील करना चाहता जिसके साथ ये कहानी हुई है, इसलिए इस वीडियो के लिए मैं उसका नाम विजय रखता हूँ। तो विजय के साथ ये घटना तब हुई जब उसे वॉशरूम जाना था। वो रात बहुत ही बारिश वाली रात थी। उस रात बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बहुत बिजलियाँ कड़क रही थी। उस रात उनको बच्चा होने वाला था, इस वजह से वो उस हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं। जब वो वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि उस रात बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और वो वॉशरूम की तरफ बढ़ रहे थे। उस रात उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कुछ तो गलत होने वाला है। ऐसी फीलिंग एक इंसान को तभी आती है जब उसके आसपास कोई भूत प्रेत हो, और उस मौजूदगी का एहसास उन्हें तब हुआ जब उनका रास्ता उन्हें बड़ा लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वो चल रहे हैं वैसे वैसे उनका आगे का रास्ता लंबा होते जा रहा है, और इस बात से वो चौंक गए थे कि कैसे वो अभी तक उनका रास्ता लंबा हो रहा था तो वो थोड़े से डरे हुए लग रहे थे कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसे अचानक से ऐसी चीज़ें होना बहुत ही आश्चर्यचकित होती है। धीरे धीरे जैसे ही वो टॉयलेट की तरफ बढ़े वैसे ही उनका डर भी कम हो गया, और धीरे धीरे वैसी फीलिंग्स आना बंद हो गई। जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे पूरा सन्नाटा था, वहाँ कोई भी नहीं था। जैसे कि उस रात बारिश हो रही थी और बिजलियाँ कड़क रही थी। वो टॉयलेट अंदर से बहुत ही डरावना अंधेरा दिखा रहा था। उस अंधेरे में कोई दिख नहीं रहा था, और जैसे ही विजय वहाँ पे गए तो वो पहले वाले वॉशरूम की तरफ बढ़े, और जब वो वहाँ वॉशरूम में थे तब इतने अंधेरे के कारण उन्हें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें एक चीज़ महसूस हो रहा था। एक चीज़ ये थी कि उसी वॉशरूम में, लास्ट वाले वॉशरूम में, कोई किसी की परछाई दिख रही थी, और जैसे ही बिजली कड़की वैसे ही उन्हें उसी वॉशरूम में एकदम कोने में कोई खड़ा हुआ दिखा। उन्होंने उस पर ध्यान ना देके जल्द से जल्द वॉशरूम से निकल गए और वॉशरूम के बारे में भूल गए। अगली सुबह जब उन्होंने वही वॉशरूम के बारे में एक वॉचमैन से पूछा कि उसके साथ ये क्या हुआ और वो इंसान कौन था, तब वॉचमैन ने उससे पहले पूछा कि तुम बताओ अच्छे से कि तुमने क्या देखा। तब उसने उसे बताया कि जब वो वॉशरूम में था तब वहाँ कोने में एक इंसान दिखा, और वो एक चीज़ देख के शॉक हो गया कि उसका सर नहीं था, और वो चीज़ देख के वो डर गया, लेकिन वो अंदर से सहमा सहमा उसे इग्नोर कर दिया और फिर वॉशरूम से निकल गया। तब वो अगली सुबह हुई और वो सीधा वॉचमैन से पूछने आया। तब वॉचमैन ने बताया कि कुछ महीने पहले इसी हॉस्पिटल में एक हेड डॉक्टर के साथ एक बहुत ही बुरी घटना हुई थी। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बरसात हो रही
और वो हेड डॉक्टर लेट नाइट ड्यूटी करके अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उस रात भी ऐसे ही कड़कती बिजलियों के साथ बरसात हो रही थी। तभी उस डॉक्टर का सामना कुछ अजनबी गुंडों से होता है और वो गुंडे उस डॉक्टर और गुंडों में बहुत ही ज़्यादा हाथापाई हो जाती है और उस हाथापाई के कारण एक गुंडे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उस गुस्से के कारण वो अपने जेब से चाकू निकालता है और उस डॉक्टर का सर धड़ से अलग कर देता है। विजय ये सुनने के बाद अपने आप को संभालता है। वो शॉक हो चुका रहता है कि ये कैसे हो सकता है। और फिर वॉचमैन उसे बताता है कि उसे ये कहानी ऐसे ही नहीं पता चली। जब वो उस रात के बाद सुबह सुबह हॉस्पिटल आ रहा था तो उसे ऑन द वे कुछ पुलिस दिखे और वो इसी केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तब उसे पता चला कि कैसे बेरहमी से उन गुंडों ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और तब से उस डॉक्टर की आत्मा उस हॉस्पिटल में भटकती है और हर बारिश के मौसम में किसी न किसी को हेड डॉक्टर की आत्मा उस वॉशरूम में या तो हॉस्पिटल में कहीं भटकती हुई दिखती है और वॉचमैन को ये पता होता है। इस वजह से इस कहानी का अंत विजय की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि किसी के साथ कुएं वाली घटना हुई है और मैं तो जाऊँगा उससे कहानी सुनने। लेकिन आप ध्यान रखना, क्या पता आपके आसपास आप पे कोई नज़र रख रहा हो।